दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट की तरफ से। और आप लोग के मांग पर 67 बीपीएससी सीडीपीओ मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में से कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में बताया जा रहा था। सबसे पहले मैं जो नए स्टूडेंट है उनको बता देती हूँ कि मेन्स एग्जामिनेशन 2 पेपर में होते हैं, एक जीएस पेपर 1, एक दूसरा जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं और जीएस पेपर 2 में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने जीएस पेपर 1 में जो तीनों सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, करंट अफेयर और सांख्यिकी, डीआई जिसको कहा जाता है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, हर चीज मैंने बता दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद मैंने जीएस पेपर 2 शुरू किया था। जीएस पेपर 2 में मैंने आपको पॉलिटी तक बता दिया है। पॉलिटी का यानी कि जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है। उसमें सबसे पहले जो पॉलिटी का होता है उसका मैंने बता दिया है। पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में पूरा जानकारी मैंने आपको दे दिया है, नोट्स, बुक, हर चीज को बता दिया गया है आपको। आज के सेशन में मैं आपको जीएस पेपर 2 का जो अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको बताने वाली हूँ। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसका एक वजह और है कि आज मैं आपको जो रिटन पेज में लेकर आती थी, बताती थी टॉपिक, वो डायरेक्टली मैं आपको आस्था आईएएस के क्लास नोट्स से ही बताऊंगी। ठीक है, इसके वजह एक ये है कि जितने भी मेरे पास आस्था इसके क्लास नोट्स हैं उसमें जो लिखावट है, क्योंकि आपको पता है प्रिंटेड नोट्स हैं, हैंड रिटन प्रिंटेड नोट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे लिखावट है जिसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं उन सब से नहीं बताया था, सीधा उन सभी टॉपिक को मैं आपको लिख कर बताई थी एक पेज में। लेकिन आज आपको मैं इकोनॉमिक्स वाले डायरेक्ट बताऊंगी। उसका वजह ये है कि इकोनॉमिक्स वाले में बहुत ही बड़े बड़े राइटिंग में आस्था इस तरफ से जो नोट्स तैयार किया गया है, बड़े बड़े राइटिंग में किया हुआ, जो आपको आसानी से दिख जाएगा। हालांकि मैंने हैंड रिटन नोट्स भी करके आप लोग के लिए लाई हूँ टॉपिक, उसको भी पहले दिखा दूंगी, उसके बाद मैं आस्था इसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं जीएस पेपर 2 का जो पहला सब्जेक्ट पॉलिटी के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जीएस पेपर 2 में, उसको देख लेते हैं। फिर मैं आपको नोट्स और बुक भी बता दूंगी कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, यही है इकोनॉमिक्स का। हालांकि मैंने ज्योग्राफी भी कंप्लीट किया, लेकिन आज मैं इकोनॉमिक्स से बताने वाली हूँ। तो देखिए इकोनॉमिक्स में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपको बीपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछ रही है जीएस पेपर 2 में। ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर, डीआई। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बता रही हूँ ताकि उन लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। जो पुराने वाले स्टूडेंट है उनका कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा। तो नीति आयोग, जीएसटी, बजट, कृषि, 5th फाइनेंस कमीशन, योजना आयोग, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, वित्तीय समावेश और सार्वजनिक वित्त, यही सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी जस्ट आपकी बताया कि डायरेक्ट मैं आस्था आईएएस से आपको क्लास नोट से बताऊंगी। देखिए आस्था ऐसे क्लास नोट से भी देखने में आपको फायदा क्या हो जाएगा कि आपको नीति आयोग में कैसे कैसे पढ़ना है, फिर WTO के बारे में कैसे कैसे पढ़ना, उसका परिचय, उसका विवरण, वो हर चीज अभी आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, आस्था के क्लास नोट में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आस्था के क्लास नोट्स को। तो देखिए आ गया ये आस्था इसका क्लास नोट्स है इकोनॉमिक्स के लिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। स्टूडेंट लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। जो भी स्टूडेंट कहते हैं मैम मुझे बुक खरीदना है, ये मेरे जहाँ पे मैं रह रही हूँ या रह रहा हूँ वहाँ पे मिल नहीं रहा, तो हड़बड़ाइए नहीं, सब कुछ टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा सिर्फ आप। ठीक है, तो आज आप जो देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो आप देखने वाले हैं टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए, वो आस्था के क्लास नोट से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए हम जैसे कि आपको पता है मैं टॉपिक बताने वाली हूँ, तो देख लीजिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से दिखे। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा जी। देखिए पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 2, देखिए इंडियन इकोनॉमी और रेफरेंस। देखिए रेफरेंस ऑफ बिहार इकोनॉमी, यानी आपको पता है कि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपको सबको पता ही है कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसका, तो बिहार पीसीएस का। तो जब भी आपको रेफरेंस में लिखना होगा तो बिहार के रेफरेंस में इकोनॉमिक्स को लिखना होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन का जो आपका रेफरेंस है वो बिहार के अकॉर्डिंग ले जाना होगा। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए लिस्ट ऑफ टॉपिक जो आस्था आईएएस की तरफ से तैयार किया गया है। ठीक है, और आस्था आईएएस इन्हीं टॉपिक को लेकर आगे जितने भी एग्जामिनेशन है उन सब के लिए यही टॉपिक इंपॉर्टेंट समझते हैं, और उनका आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, यही सब टॉपिक्स वो पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो पहला जो है कृषि। तो देखिए कृषि में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सबको इसमें एक जगह कर दिया गया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आज मैं आस्था के क्लास नोट्स को आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है,
तो देखिए जो कृषि है तो पहला दिया कृषि का वर्तमान स्थिति, योगदान, समस्या तथा उपाय। देखिए 2 भाग में बांट दिया गया, केंद्र और बिहार राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से कृषि में क्या क्या योगदान हो रहा है, बिहार राज्य के सरकार से क्या क्या कृषि में बदलाव हो रहे थे या फिर क्या क्या इनके आयाम किए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अभी मैंने आपको कहा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे कैसे आपको पॉइंट तैयार करना है, ये सब आपको पता चल जाएगा इससे। कृषि में दूसरा आप देख लीजिए, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, फिर जैविक खेती के बारे में पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म के भूमि सुधार कृषि कानून के बारे में पढ़ना है। 5th में देखिए आपको कृषि का विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में पढ़ना है। फिर टॉपिक इसमें कृषि का सारा टॉपिक आ रहा है। ठीक है, कृषि शाख पे देखिए, उसके बाद है बीमा योजनाएं पढ़ना है, कृषि पे क्या क्या बीमा योजना है। फिर खाद्य प्रसंस्करण के बारे में है, फिर कृषि उत्पादों के विवरण के बारे में है, और 10वां जो है वो खाद्य सुरक्षा। यानी कि 10 आपका पहला जो टॉपिक है कृषि, लेकिन कृषि के अंदर आपके 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पूरा कंप्लीट करना है इंडियन इकोनॉमिक्स में और रेफरेंस टू बिहार में। ठीक है, तो इस आपने देख लीजिए, पहला आपको पता चल गया कि पहला में क्या क्या पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन में देखिए ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या को 2 भाग में बांटा गया है। देखिए एक हो जाए जनसंख्या विस्फोटक, यहाँ पे डिविडेंड लिखा हुआ है, देख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा जो है गरीबी, 3rd में बेरोजगारी, और 4th में है आपका समावेशी विकास। ठीक है, ये आपका दूसरा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा टॉपिक है। मैं गोल करते जाऊंगी ताकि आपको पता चल जाएगा। 2 टॉपिक हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है वो तीसरा टॉपिक है। देखिए तीसरा टॉपिक आपको दिख रहा है। तीसरा टॉपिक में सबसे पहले है सार्वजनिक वित्त, जो मैंने आपको अभी दिखाया था अपने हैंड रिटेन जो नोट्स था इसमें। देखिए सार्वजनिक वित्त, ठीक है, मैं इसको भी लेते चलूंगी आपको। ठीक है, तो सार्वजनिक वित्त है वो, देखिए पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में देखिए पहले आपका जो है इसको बांट दिया गया 3 भागों में, जीएसटी, सब्सिडरी और 5वां वित्त आयोग। देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा है कि 15वां फाइनेंस कमीशन, देखिए वित्त आयोग के बारे में यहाँ पे देना है। तीसरा टॉपिक, ठीक है, इसको भी मैं आप राउंड कर देती हूँ ताकि इसमें पता चले कि तीसरा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा टॉपिक जो है देख लीजिए है वो उद्योग है। चौथा टॉपिक है वो उद्योग है। देखिए मैंने भी लिखा रखा है यहाँ पे उद्योग। तो उद्योग प्लस आधारित संरचना। ठीक है, तो उद्योग में भी देखिए यहाँ पे कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला है औद्योगिक नीति, दूसरा एमएसएमई, आपको पता है लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग करके इसका जो फुल फॉर्म होता है। फिर औद्योगिक, उसके बाद है पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, औद्योगिक नीति टाइप में है, और मेक इन इंडिया के बारे में बताना है। फिर देखिए औद्योगिक विकास के लिए अन्य योजनाएं लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके उद्योग में पढ़ना है। ठीक है, इतने ही पॉइंट को आपको कवर करना है उद्योग में। आपका टॉपिक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अगला जो है 5वां है आपका योजना आयोग, नीति आयोग की उपलब्धियां। ठीक है, देखिए योजना आयोग मैंने, नीति आयोग दोनों भी मैंने इसमें कंप्लीट कर रखा था। फिर देखिए 6 में है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में आपको पता है वित्तीय मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, वित्तीय मतलब होता है पैसा। WTO, WB यानी वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके बाद देखो बिल्डिंग्स, इसके बारे में आपको करना है, इसको ध्यान नहीं देना। ठीक है, इसमें ध्यान नहीं देना। 3 चीज रखेगा, WTO, WB और IMF। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय समावेश, यानी कि वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन्स जो होते हैं। देखिए वित्तीय समावेश जो होते हैं उसमें देखिए सोर्स में है, तो देखिए सोशल साइट्स के, ट्विटर, CMO, PIB, ये सब जो है वित्तीय समावेश के लिए दिया गया है। और योजना कुरुक्षेत्र बारे में लिखा गया है। और लास्ट टॉपिक है हमारा जो 7 के बाद 8वां जो है किसान की आय को दोगुना करना। ठीक है, किसान का आय का दोगुना करना, इसके बारे में पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। तो जो 8 टॉपिक मैंने आपको अस्थायी इसके बताया, वही टॉपिक मैंने यहाँ पे साफ साफ इसलिए लिख दिया था ताकि जो भी स्टूडेंट को इसमें नहीं दिखाई देगा वो यहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज मेरा पूरा मन था कि मैं आपको अस्थायी इसके क्लास नोट से ही दिखाऊं। इसका भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जितने भी क्लास नोट्स हैं उन सब में इतने साफ साफ नहीं लिखा हुआ है और बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं उन सबको आपको बता नहीं पा रही थी। और इसलिए मैं अपना खुद का हाथ से लिखकर, हैंड रिटन नोट्स लिखकर ही लाती थी आप लोग को बताने के लिए, लेकिन आज मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ उनके नोट्स से। तो आपने देख लिया कि इंडियन इकोनॉमी जो बिहार रेफरेंस इकोनॉमी में क्या क्या है। तो 8 में पहला में कृषि, दूसरा में मानव संसाधन टॉपिक है। टॉपिक के अंदर कितने सारे पॉइंट्स है उसको कवर करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको कृषि पे ध्यान देना है, क्योंकि कृषि में जो आपका टॉपिक है पहला कृषि, उनमें 10 आपका जो पॉइंट है 10 पॉइंट को पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप, बिल्कुल इसी तरीके से एक पेज में आप बना लीजिएगा और अपने स्टडी टेबल के सामने रख लीजिएगा।
नेक्स्ट जो है आपका सार्वजनिक वित्त था, ठीक है, उसमें भी जीएसटी सब्सिडरी या 15वां वित्त आयोग के बारे में था। फोर्थ में उद्योग के बारे में, उद्योग जो टॉपिक हो गया उसमें जो पॉइंट्स हो गए उसके बारे में, मेक इन इंडिया आप ज़्यादा ध्यान देना है, आपको एमएसएमई पे ध्यान देना है। योजना आयोग, वित्त आयोग के बारे में उपलब्धियां थी फिफ्थ वाला टॉपिक में। सिक्स्थ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं थे, वित्तीय संस्था कौन कौन, तो ध्यान देना है वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, ठीक है। उसके बाद वित्तीय समावेश देखना है 7th में, फिर ठीक है। फिर उसके बाद सोर्स में सोशल साइट्स वगैरह का क्या इसमें लाभ है, क्या नहीं है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जा सकता है, नहीं ले सकता, ट्यूटर, GMO, PIB के बारे में। फिर उसके बाद योजना कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैगजीन भी आता है कुरुक्षेत्र करके, उसको भी पढ़ लीजिएगा। 8 में आ जाएगा किसानों के आय को दुगना करना, ठीक है। ये लास्ट था हम लोग का। अब देख लीजिए, एक बार मैं घुमा देती हूँ, थोड़ा सा पेज बाय पेज दिखा देती हूँ। आज था इसके क्लास नोट्स कि देखिए इसी तरीके से आप जब मिलेगा आपको तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिखेगा। इसे इकोनॉमिक्स वाला जो क्लास नोट्स हैं, ये सभी जो क्लास नोट्स हैं मेरे पास अस्थाई इसका, उन सब में बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से साफ साफा बड़ा राइटिंग में लिखा हुआ है। हालांकि और सब जो क्लास नोट्स है मैं आपको दिखाई देती हूँ, उस समय बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है जो आपको दिखाई भी नहीं देगा। देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इन सबको आपको डायरेक्टली नहीं बताया था, डायरेक्टली नोट्स नहीं, बल्कि मैंने इस तरीके से लिखकर आपको बताया था। इसका वजह एक ही था कि देखिए कितना छोटा लिखा हुआ, दिखाई भी नहीं देता है ये सब, ठीक है। इसमें दिखाई आपको कैमरा में नहीं देगा, जिसकी वजह से मैंने इसको फॉलो नहीं किया था। सीधे आप लोग के लिए जो टॉपिक है उसको डायरेक्टली मैंने हैंड रिटन नोट्स करके ही आप लोग को बताई थी। और लेकिन इकोनॉमिक्स वाला में मैंने इसलिए किया क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला में अच्छे तरीके से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा और मुझे भी पूरा अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज इसको ही डायरेक्टली बताया आपको, डायरेक्टली इसी तरीके से। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज करें, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बुक बता रही हूँ, लगातार वही बुक मैं बता रही हूँ, उसको आप फॉलो करिए। उसी बुक को फॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो है ये BPSC का मुख्य परीक्षा के लिए है, BPSC मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक है। इसमें जितना भी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और ज्योग्राफी का क्वेश्चन कुछ कॉम्बिनेशन एक रहेगा, ठीक है। जब मैं ज्योग्राफी वाले आपको बताऊंगी, यानी कि जो अगला चैप्टर है GS पेपर 2 का, देख लीजिए GS पेपर 2 का जो अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जब बताऊंगी तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कंबाइन होंगे, जैसे कृषि, उद्योग, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जो है आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों के चैप्टर आते हैं। तो बात हो रहा था कि हम लोग क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन बैंक की है, 1 साल पुराना है मेरा, जो भी लेंगे उनको 2021 वाला मिलेगा। इसमें GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में जितने भी BPSC अभी तक एग्जामिनेशन 1993 से लेकर 2021 तक के जितने भी एग्जामिनेशन, यानी 66 BPSC तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उस सब इसमें आपको आंसर के साथ दिया रहेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि GS पेपर 2 का जो सेकंड सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, उसकी बात करो। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए GS पेपर का मुख्य परीक्षा सेकंड में हम देख लेते हैं 65 BPSC का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको नया वाला आप 2021 का रहेगा, उसमें 66 तक रहेगा। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन है आपका आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें पूछा जा कि भारत में मेक इन इंडिया में मोदी सरकार द्वारा किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन में गति देने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका का उदाहरण विस्तार की विवेचना करिए। यानी कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि मेक इन इंडिया के बारे में आपको इसमें लिखना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ देख लीजिए, जनसंख्या। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। लिखा हुआ है कि वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन की घटती जा रही है भूमि, कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए कम से कम एक वैज्ञानिक प्रयासों पर चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का एनालाइज करने के लिए बुक बेस्ट है और साथ ही साथ अब अपना आंसर तैयार भी इसकी मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ ये बनाया हुआ है। अब ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, इस साफ साफ जो आस्था इसका क्लास नोट्स का जो टॉपिक है इनसे मिल रहा है। तो मिल कैसे रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ किससे मिल रहा है। तो आपको उद्योग में मिल रहा है, उद्योग यानी कि चौथा जो टॉपिक है उसके पॉइंट से मेक इन इंडिया, और उसके बाद जो था नेक्स्ट जो था वो
अगला जो टॉपिक था मानव संसाधन में गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी, दूसरा और तीसरा टॉपिक को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, ये जो आपका 29 नंबर में दिख रहा है, वो आपको क्वेश्चन टॉपिक नंबर से पूछा गया है उद्योग से, ठीक है, मेक इन इंडिया से पूछा गया। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका टॉपिक 2 से मानव संसाधन से पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बुक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि इस बुक में वो जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी ने पूछ रखा है सबको दिया हुआ है, साथ ही साथ आंसर के साथ दिया हुआ है, आपको फायदा ही होगा। तो आज आपने देख लिया, साथ ही साथ अस्थाई इसके क्लास नोट्स में आपने देख लिया कि किस तरीके से अस्थाई के क्लास नोट्स का टॉपिक है, उन टॉपिक में कैसे कैसे पॉइंट करके समझाया गया है और फिर उसका विवरण भी पूरी तरीके से दिया गया है। अब जो भी ये स्टूडेंट कहेंगे ये बुक लेने के लिए, तो मैं आपको साफ साफ कहूँगी, मेरे चैनल कि जो टेलीग्राम है उस पे इस सारा का पीडीएफ दिया हुआ है, आप पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। और नहीं तो अगर आपको ये बुक मिल जाता है, देखिए यहाँ पे एक नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे जहाँ से मैंने आपको मैं खुद मंगवाई, मैं पटना में रहती हूँ, इनके पास होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है। आप एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसको सबसे आसान तरीका है ज्ञानदीप पुस्तक भंडार करके आप गूगल पर सर्च करिएगा, उनके बारे में पूरा जानकारी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ना भी मिलेगा ये बुक तो लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, मेरे चैनल, अब मैंने बार बार आपको कह रही हूँ, मेरे चैनल टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग को टॉपिक डिफाइन करना होता है कि टॉपिक किससे आता है। तो आपने देख लिया कि टॉपिक कहाँ से आ रहा है और उन टॉपिक में से कौन कौन पॉइंट को कवर करना है, ये आपको पता चल गया। बस अब आप खुद से अपना आंसर राइटिंग तैयार कर सकते हैं और आपके हाथ में जो ब्रह्मास्त्र है उसका उपयोग करिए। मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल है आपके पास, इन जैसे ऐप का उपयोग करिए। और बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर देते हैं उनको फॉलो करिए। अस्थाई इसको ही फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे, उनसे भी बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। तो अगला जो अब मेरा रहेगा नेक्स्ट जो है हम लोग का, इसको हटा देती हूँ। नेक्स्ट जो है जीएस पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है अगला इकोनॉमिक्स, जो 4 सब्जेक्ट में से 2 हो चुका, पॉलिटी इकोनॉमिक्स का कर दिया मैंने। अब है हम लोग के पास ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको, जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। फिर लास्ट जो हम लोग का रह जाएगा सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके आपको लास्ट वाले वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगी। यानी टोटल आपका जीएस पेपर 1 कवर हो चुका है आस्था आईएएस के क्लास नोट्स के साथ साथ। पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया। अब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना है। जो भी स्टूडेंट पुराने हैं उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि पीटी का लगभग उनका पूरा कंप्लीट होगा। जैसे कि मेरा ही पीटी पूरा कंप्लीट है, हम लोग को मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीटी के अकॉर्डिंग। पीटी वन लाइनर होता है लेकिन मेन्स में रिटन होता है, और रिटन जितना जिसका अच्छा रहेगा उतना ही अच्छी मार्क्स मिलती है, क्योंकि रिटन में सबको आता है, हर क्वेश्चन का जवाब सब देते हैं, लेकिन वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि लिखा कैसा जाए। जो ज़्यादा अच्छा तरीके से समझा पाएगा कम से कम लाइन में, उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं, ये आप सबको भी पता है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के जितने भी है सब्जेक्ट हैं उन सबको मैं एक एक करके बता दिया। पेपर 1 तो हो चुका है पूरा कंप्लीट, जीएस पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया गया है, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएंगे। आज आपने आस्था से क्लास नोट्स भी देख लिया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी देख लिया। सारा का सारा मैंने आपको अपना जो भी मैं आप इस्तेमाल करती हूँ वो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते आप ये भी देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट को उसमें नहीं दिखा होगा क्लास नोट्स में, तो इसको देख लीजिएगा। यही सब मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगला जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ, कौन कौन से टॉपिक बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।